हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कॉलिंग सेक्शन देखा था क्लास 11 का। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। अब परम्यूटेशन क्या, कोई भी चीज एक वे में चल रही है ना, कोई भी विन्यास एक वे में चल रहा हो, इकट्ठा नहीं चल रहा, एक साथ एक एक करके चल रहा हो, उस चीज को हम कहते हैं परम्यूटेशन। और वही बात हम करते हैं यानी कि क्रमचय, और वही बात हम करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो समूह के साथ यानी ग्रुप के साथ वो चीज चल रही हो तो वो चीज क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन यानी संचय। अब इसमें जो हमारे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले है ना, बेसिक फॉर्मूला जो परम्यूटेशन पे पढ़ने वाले हैं, तो NPR है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल मीनिंग क्या है, तो इस फैक्टोरियल का मीनिंग ये है, जैसे कहीं लिखा है मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब उल्टी गिनती लिखनी है 1 तक। मान लीजिए आप जैसे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, मान लीजिए जैसे 100 वैल्यू आ गई, तो इसे एक तक लिखेंगे नहीं, तो ऐसे वैल्यूज के अपॉन में भी कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लीजिए 98 फैक्टोरियल आ गया, तो आप 100 into 99 into 98 फैक्टोरियल नहीं रोक दीजिए। यहाँ रोकने का मतलब क्या है, जिसके आगे भी है 97 96 95, और हमने क्यों रोका, क्योंकि इधर भी 98 फैक्टोरियल है, तो 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि 1 तक हमें लिखने की आवश्यकता नहीं या 1 तक हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज हो गई फैक्टोरियल, ये हमारा बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला। इसमें हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ में जैसे टोटल परम्यूटेशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, साथ में यदि टोटल परम्यूटेशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है फैक्टोरियल अपन वही कह सकते हैं आप, फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। मतलब जितने टर्म्स हमें क्वेश्चन में दिए होंगे और जो रिपीट हो रहे होंगे उसी के फैक्टोरियल से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 में तो हालांकि कुछ है नहीं, हम 7.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 7.2 देखिए, 7.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एवल्यूट करना है आपको, है ना। पहले क्वेश्चन में एवल्यूट करना लिखा है 8 फैक्टोरियल, क्या लिखा है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल है तो आपको पता ही है इसको सॉल्व कैसे करना है, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 40,320 हो जाएगा। अब इंटू करके देख लीजिएगा, 7 8 7 सबका इंटू करना है और 40,320 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर। ठीक, ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो उसने कहा है कि मतलब प्रूव करो कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो देख लेंगे। देखिए 3 फैक्टोरियल प्लस लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, है ना, और 4 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करना है ना। तो कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं। अच्छा देखिए 4 के बाद क्या फैक्टोरियल आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल, तो 4 और ये इसको यहां रख दो 3 फैक्टोरियल, ये इनटू लिख दीजिएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, यहां क्या बचा 1 प्लस 4, ये कितना आ गया 5, और यहां लिखा है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यह काम कीजिए, इसको ऐसा ना करके सॉल्व कीजिए डायरेक्ट। 7 फैक्टोरियल आपको आरएचएस और एलएचएस दोनों दिख जाएगा, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर। ठीक है, क्या लिखा है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस क्या आ रहा है देखिए, फैक्टोरियल 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। अब 4 के बाद एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सही है, क्या काम कीजिए सॉल्व कर दीजिए, ये कितना होगा 3 into 2 into 1, ये 4 into 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, और ये कितना हो रहा है 6 4 जा 24, और कितना हो गया 30। तो ये एलएचएस आ गया। अब इसका आरएचएस निकालिए, 7 फैक्टोरियल निकालिए, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो सी हो गया 50 40। ठीक है, तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो नहीं, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, दोनों बराबर नहीं। ठीक है, अब है ना, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेम है, इसी का सेकंड पार्ट आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेम है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसे ठीक है, चलिए ये हो गया, देख लीजिए इसको। कुछ नहीं, बस एक पीछे चलना है। फैक्टोरियल का मीनिंग हमें क्या कहता है कि हमें पीछे लेके चलना है चीजों को, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना, ये हो गया। अब इसमें और बस ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया आपको, बोला है कि फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का वैल्यू निकालना है, यही फार्मूला। तो n की वैल्यू देख रखी है इसमें क्या 6, और जबकि r की वैल्यू 2, तो लगा दो भाई इसमें ये वाला 6p2, तो फैक्टोरियल n अपॉन सॉरी फैक्टोरियल 6
अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 और अपॉन फैक्टोरियल 4। तो देखिए ये चीज है, और इनको सबको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 6 into 5 into 4। हम चाहते हैं इसका ये 3 to 1 आएगा, बट मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा तो इसको यही रोक सकते हैं। और क्यों रोका आपको समझ में आ गया होगा, नीचे भी वही है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 5 30 आंसर। अब इसी के लिए फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी के अंदर का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ करेंगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। ठीक, तो ये आपका 7.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 7.3। मैंने कहा था ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सारी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। इसी एक्सरसाइज का यूज होगा, और वो फॉर्मूला मैंने कहा था जो उससे होगा, ठीक है। देखिए पहले आप चलिए क्वेश्चन सीधे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड n, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है n-1 p3 रेशियो np4 इक्वल्स टू 1:9। यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रेशियो का मतलब अच्छे से जानते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाइए, n की जगह n-1 अपॉन n की जगह n-1 माइनस r की जगह 3 फैक्टोरियल n माइनस r n-4 1:9। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-4, इसी यदि मैं इनटू में लिखूं तो ये पलट जाएगा, फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 या 1/9, ऐसा लिख दो 1/9। तो n-4 से n-4 कैंसिल। अब इधर क्या बचा, यहां बचा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1/9। तो मैंने कहा था एक चीज देखो, जब तक फैक्टोरियल नहीं आता तब तक n की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसे यदि हम एक कम करते हैं ना, 5 3 2, इसमें n-1 में एक कम करें -1, तो क्या आएगा अगला टर्म n-2, तो यहां तो है नहीं, तो अब हम नीचे करके देख लेते हैं, तो n के बाद एक कम करेंगे n-1, ये ऊपर है, तो फैक्टोरियल लगा के इसको हम काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को इसको ऐसे रहने देंगे और नीचे वाले टर्म को खोलेंगे, n इसमें एक कम किया n-1, इसमें एक कम करेंगे n-2, पर हमें जरूरत नहीं, हमें यही रोकना है, इसको यही रोक देंगे, इक्वल्स टू 1/9, इससे ही कैंसिल, तो 1/n इक्वल्स टू 1/9, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गया। क्लियर, ठीक, आसान है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है ना, लिख देता हूं कौन से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, वही होगा, ये सेम क्वेश्चन है सारे, है ना। बस ये कि डिजिट्स में लिखे तो आप पढ़ के कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ, आपको सेल्फ करना है ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे जिनको वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ के करेंगे, देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं मीनिंग और बिना मीनिंग के, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हमें कौन सा वर्ड देके रखा है, इक्वेशन वर्ड देके रखा है ना, इक्वेशन, हमें इक्वेशन वर्ड देके रखा है, और उन्होंने कहा है कि इससे मीनिंग हो या ना हो कितने शब्द बना सकते हैं, है ना, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब एक बार यानी एक जो वर्ड है वो एक ही बार यूज है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब बात ऐसी हो रही है एक में, तो ये टोटल कितने हैं, n की वैल्यू यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 8 तरीके से जमा सकते हैं, मतलब कैसे, इसकी खुद की पोजीशन 1, और ये कितनी जगह जा सकता है, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ऐसे हर वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ r की वैल्यू भी 8 और n की वैल्यू भी 8, तो क्या हो जाएगा 8p8, और यही वाला फॉर्मूला फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 कभी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे 8 क्या बचा, फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 हमने देखा था 40,320 होता है आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, कर लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, जो सेम क्वेश्चन से वो नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इज मिसिसिपी, क्या लिखा है, MISSISSIPPI, मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए उसने लिखा है कि मिसिसिपी जो वर्ड लिखा है उससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जब आई नॉट कम टुगेदर, हम आई एक साथ नहीं लेंगे, मतलब हमारे आई एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जहां एक साथ और एक की बात नहीं होगी, हम उसका उल्टा करेंगे प्रोबेबिलिटी जैसा, कि पहले हम टोटल तो निकाल लेंगे इसका, ठीक है, कि कितने शब्द बन सकते हैं। उसके बाद हम ये करेंगे कि आई एक साथ आए, क्या आएगा, आई एक साथ आए, और फिर देखिए जब हमें टोटल आ गया और आई एक, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आई एक साथ नहीं आने चाहिए, नेवर कम टुगेदर, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का अजम्पशन लेंगे कि वो आई आएगा, तो हम आई को मान लेंगे और मतलब आई ले आएंगे उसके अंदर, है ना, कि आई है कम टुगेदर, और फिर टोटल में से कम टुगेदर वाली चीज माइनस कर देंगे तो क्या निकल के जाएगा, नेवर टुगेदर, ठीक है। तो देखिए कैसे, कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 ये लिख सकते हैं। चेक करेंगे MI 1 2 3 4, हाँ 11, ठीक है 11 है। तो पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा भाई, सबका ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए 11 है, 11 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना, तो इनटू करके देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलो तो पहले हम ये निकाल लेते हैं 11p11, इसको टोटल तो लिख ही है ना। तो आपको पता है ये फैक्टोरियल 11 निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको अच्छे से पता है हमने कहां तक देखा, 8 तक, है ना, और 8 तक हमारे पास क्या था, 40,330। अब इसमें क्या बचा, 9 बचा है, 10 बचा है और 11 बचा है, तो ये हो गया 110 इंटू और 9 990, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 999 से और इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेंगे 40,320 और ये कर लो 2 जीरो बाद में लगा देंगे 99, कितना होगा, 9 3 18 9 3 27 और 28 2 2 436 इंटू 9 2 18 9 3 27 और 28 2 तो 2 9 4 36, कितना होगा 8 8 8 16 8 2 10 और 11 6 9 8 और 9 6 3 9 3, कितना आ रहा है ये 39,168, ठीक है, ठीक। ये 11 के फैक्टोरियल का आ जाए, तो वैसे ध्यान से इसको सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिएगा इनटू का, है ना, और कुछ मिस्टेक होती है। अब हमें क्या करना है, आई कम्स टुगेदर, है ना, आइस, हम आई को एक साथ लेंगे, है ना, आई का एक साथ आना, तो देखो MSS, ये काम करो ना, किससे बेटर है, देखो एक मैंने आपको वो फॉर्मूला लिखवाया था उस तरीके से करना है, कौन सा लिखा था, टोटल परम्यूटेशन में याद होगा, टोटल निकालना है, तो कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल n, वो वाला फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, तो ये फैक्टोरियल 11 अपॉन, अब कौन कौन कितनी बार है वो लिख लेते हैं। तो देखिए n एक बार है, उसका जरूरत नहीं, i 4 बार है, ठीक है, और s 1 2 3 4 और i 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 m, और क्या बचा हमारे पास p, तो p कितनी बार है 2 1 2, ठीक है, 4 4 8 10 11। तो देखिए एक एक का लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितनी बार है 4, ये कितनी बार है 4, ये कितनी बार है 2 और ये कितनी बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1 into फैक्टोरियल 4, इससे कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल, अब हमारे पास कितना आ गया 11 into 10 into 9 into 7 into 5। अब इसका इंटू कर लेते हैं, है ना, कितना होगा ये 1110, है ना, ये हो गया 1110 और ये 9, ये यानी कि 990, है ना, फिर ये कहता है 7 5 इसमें 5 का कर दो और, तो 0 9 5 से 45 5 4 9 5 से 45 45 और 4 49, और क्या बचा 7 बचा, तो इंटू 7 भी कर दो इसमें,
ये हो गया अपने पास 0 7 5 35 5 3 9 7 9 63 63 और 3 63 67 60 69 9 और 6 और 7 28 28 और 6 34 28 और 34 तो ये आ रहा है 34,950 34,950 ठीक है ये हो गया तो ये टोटल परम्यूटेशन हो गया अब हमें क्या करना है कम्स टुगेदर एक वो ले रहा है ना कि आइज कम्स टुगेदर तो देखो इसमें m है ना s s s s p p और i कितने चार 1 2 3 4 तो देखिए जब एक साथ लेना हो तो हम जिसकी बात हो रही है उसे हम एक मान लेते हैं उसे क्या मान लेते हैं एक तो इसका अलग से करेंगे तो 1p1 इनटू अब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और इसको पूरे बनेंगे 8 तो ये क्या हो जाएगा 8 को 8 तरीके से जमा सकते हैं मतलब जब हम कम्स टुगेदर की बात करेंगे तो पूरे को एक मान लेंगे ठीक है जिसके बारे में पूछा हो तो क्या हो जाएगा 8 का कितना होता है आपको पता है 40,320 इनटू 1 तो कुछ होना नहीं है 40,320 तो देखो हमने तो निकाला आई आएगा हमें क्या निकालना आई ना आए तो करेंगे टोटल है पूरे 11 का और वो आई कम्स का लिख दीजिए आई नेवर कम टुगेदर एक साथ ले जाने के लिए क्या करेंगे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन है ना डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इक्वल्स टू टोटल में से 34,950 में से 40,320 घटा देंगे तो घटा दो जितना आ रहा देखो ये है हटा के देख लो 40 है ऊपर 40 ले लो तो छोटा माइनस में आ रहा है 40,320 देख लो कितना आ रहा है 33,000 के समथिंग आ रहा है माइनस है ना 33,810 ऐसा कुछ आएगा सालों उसको देख लो कितना आ रहा है देख लो है ना 40 में कितना आएगा 40 में 6 यानी 5,500 जो भी है 20 ठीक ये आंसर तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है जो बच गया मेरे ख्याल से और कौन कौन सा क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 9 बच गया है क्वेश्चन नंबर 11 बच गया है ये क्वेश्चन नंबर 11 भी बच गया है ये सेम क्वेश्चन है ठीक है जो हमने आज के दो क्वेश्चन किए उसी के अंदर के सेम क्वेश्चन तो याद कर लीजिए ठीक है तो यहां पर आपका क्या होता है ये 7.3 भी कंप्लीट होता है ठीक है चलिए अब हम आगे देखेंगे 7.4 हमारा ठीक है 7.4 कर लेंगे क्या है 7.4 में हम ये देखेंगे देखिए 7.4 में हम ये एलपीआर का सिस्टम नहीं है अब आप कॉम्बिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन तो देखिए कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता चुका था क्या है बस आपको फॉर्मूला देखना है एनसीआर तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r यानी क्या दिया है इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो पता ही है ना वो पता ही आपको और एक और फॉर्मूला कि एनसीआर को हम लिख कैसे सकते हैं nc n माइनस r ये दो फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है जैसे परम्यूटेशन का था बाकी एनसीआर को हम ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं n इन ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं मतलब ठीक है n इन ब्रैकेट ऐसे अब हम क्वेश्चन देखते हैं 7.4 के एग्जांपल्स क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तो देखिए पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपने इसमें लिखा है nc8 इक्वल्स टू nc2 उसने बोला फाइंड nc2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको ठीक है तो देखिए हम इसी का यूज करने वाले हैं इसका कैसे यूज करने वाले हैं हम nc8 को कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं तो क्या हो जाएगा nc n-8 देखिए ना n-r तो यहाँ r का काम कौन कर रहा है 8 तो n-8 अब इसकी जगह लिख दिया अब क्वेश्चन हमारा जो है वो लिख देते हैं nc8 इक्वल्स टू nc2 तो n की वैल्यू निकालनी है तो इसकी जगह लिख दूं nc(n-8) इक्वल्स टू nc2 अब ये देखिए nc सेम होगा इसके तो यहाँ पर n-8 इक्वल्स टू 2 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 पर हमसे n नहीं पूछा हमसे ये पूछा तो n जब 10 आ गया तो यहाँ रख दो nc2 इक्वल्स टू 10c2 तो ये वाला फॉर्मूला 10c2 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल 8 2 into 1 into फैक्टोरियल 8 2 5 are 10 तो n की वैल्यू आ रही है 9 5 are 45 ठीक है n की वैल्यू 10 आ रही है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास
45 देख लीजिए, कोई उसमें मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना? ठीक ठीक है, अब इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इसमें भी हमको n ही निकालना है। यहाँ लिखा है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल्स टू 12:1 n निकालिए। चलिए ये फॉर्मूला ये वाला फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 रेशियो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल्स टू 12:1। तो देखिए फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इनटू इसको पलट देंगे फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 सॉरी n ऊपर वाला नीचे नीचे वाला 12 अपॉन 1। अब मैंने कहा था कि चीज जब तक फैक्टोरियल है तब तक n की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो चीजों को कम करना है। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए 3 है 2 है 3 है ना, ठीक है 3, ठीक है। अब देखिए अब यहां से यदि मैं कम करूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा, यानी 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, क्लियर। यही रोक दूंगा क्योंकि नीचे भी तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। यहां देखते हैं इनटू, ठीक है। यहां देखिए तो इसको कम करने से कोई फायदा नहीं, कम इसे करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। तो इससे खत्म। ध्यान से देखिए ये n से ये n भी खत्म, और मेरे हिसाब से यदि यहां से हम 2 कॉमन निकाला, देखिए मैं 2 लिख रहा हूं और यहां ये 2n माइनस 1 और इसका 2 भी लिख दे रहा हूं आगे, 2 into 2 किसका, इसका n माइनस 1 बचेगा है ना, और अपॉन में बच रहा है, अपॉन में बच रहा है यहाँ n माइनस 1 बच रहा है, n माइनस 2 बच रहा है, 12 अपॉन 1 बच रहा है। कुछ और बचा नहीं, तो इससे ये कैंसिल। अब ये जो बचा है इसको सॉल्व करना है, निकालेगा। तो 2 2 जा 4 2n माइनस 1 और अपॉन में क्या लिखा है n माइनस 2 और 12 अपॉन 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 8n है ना, 8n माइनस 4 12n माइनस 2 12n माइनस सॉरी 12 12n माइनस 24, ठीक है, और 8n माइनस 4। तो n एक तरफ लोगे प्लस 24 आ जाएगा और 12n माइनस 8n आ जाएगा। ये कितना बचा अपने पास 20, ये कितना बचा अपने पास 8 4 4 है, तो 4 5 से 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, ठीक। अब सारे क्वेश्चन लगभग इसके सारे क्वेश्चन ऐसे करना है, तो ऑल क्वेश्चंस आर सेम, ऑल क्वेश्चंस आर सेम, सारे क्वेश्चन सेम है, डू योरसेल्फ, ठीक। और एग्जांपल्स पूरे करेंगे आप, और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर का 7 का, ठीक, चैप्टर नंबर का 7 का। तो यहां आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है।